गारियाधार में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सुधीर वाघानी जी, और गारियाधार नगर पालिका में कुल 28 बैठक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 बैठक पर विजय प्राप्त हुआ, कांग्रेस को 7 पर हुआ और आम आदमी पार्टी को केवल 3 बैठक पर विजय प्राप्त हुआ। और उसमें भी वार्ड नंबर 1, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सुधीर वाघानी जी रहते हैं, 4 के चारों सीट पर पूरी आपकी पैनल हार गई और वहां से बीजेपी को विजय मिला। बोटाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उमेश मकवाना जी, और अभी बोटाद नगर पालिका का चुनाव हुआ, इसमें कुल बैठक है 44, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 41 बैठक पर विजय हुआ और कांग्रेस को 3 बैठक मिला, और आम आदमी पार्टी, जिसको कि प्रतिनिधित्व दे रहे थे उमेश मकवाना जी, 1 भी सीट नहीं मिला, 0 अंडा मिला इनको। गारियाधार विधानसभा से सुधीर भाई वाघानी आम आदमी पार्टी के विधायक, गारियाधार नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को मिली 3 सीटें, बोटाद विधानसभा से उमेश भाई मकवाना आम आदमी पार्टी के विधायक, बोटाद में आम आदमी पार्टी को मिला अंडा 0 सीट, जामजोधपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खबा और आम आदमी पार्टी को मिलता है 1 सीट। तो क्या इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर आज ही घोषणा कर दिया जाए कि 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बड़े लीड से हारेगी और फिर वही 4 या 3 सीटों पे सिमट जाएगी? गारियाधार में सुधीर भाई वाघानी जैसे अत्यंत लोकप्रिय विधायक आम आदमी पार्टी से होने के बावजूद आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। बोटाद से अत्यंत प्रचंड और भव्य जीत जीतने वाले उमेश मकवाना जी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बोटाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली। और जामजोधपुर में हेमंत खबा साहब, जो कि 10,000 के मतों से विधानसभा का चुनाव जीते थे, जामजोधपुर नगर पालिका में 1 सीट मिला और वह भी पूर्व बीजेपी का ही व्यक्ति हैं। तो क्या यह परफॉर्मेंस इस ओर संकेत नहीं कर रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में कहीं ये तीनों हार का मुंह देखने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 0 हो जाए, 1 भी विधायक नहीं बचे? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अभी 2 दिन हुए हैं गुजरात लोकल बॉडी चुनाव के रिजल्ट का। तो मैं जब सारे परिणाम को देखा तो मुझे लगा कि इस बात पर एक बार चर्चा करना चाहिए कि गुजरात आपके 3 विधायक के खुद के नगर पालिका में आपकी करारी हार। मैं 3 इसलिए लिया हूं कि चैतर वसावा का छोटा उदयपुर में हार हुआ है, वो अलग से ले लिए थे। ये आम आदमी पार्टी के सुधीर वाघानी जी हैं गारियाधार से विधायक, ये उमेश मकवाना जी हैं बोटाद से विधायक, और ये हेमंत खबा जी हैं जामजोधपुर से विधायक। जरा देखें कि इनके नगर पालिका में जो हुआ उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग गारियाधार नगर पालिका को लेते हैं। तो गारियाधार नगर पालिका में विधायक हैं सुधीर वाघानी जी, ये आम आदमी पार्टी से वहाँ पे विधायक हैं। वर्ष 2022 में जो गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इनको 60,944 मत प्राप्त हुआ था और ये 4,819 मतों से विजयी हुए थे। सीधे आदमी हैं, अपना राजनीति से इनको मतलब है बस। अब आइए जरा मैं बताऊं गारियाधार नगर पालिका के बारे में। गारियाधार नगर पालिका में कुल बैठक 28, भारतीय जनता पार्टी को मिला 18, कांग्रेस को मिला 7 और सुधीर वाघानी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वहाँ से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी को मिला केवल 3 सीट।
अब जरा इसका डिटेल्स में आपको दिखाऊं। गारियाधार नगर पालिका में वार्ड 1 में, गुजरात में मैं एक बार क्लियर कर दूं कि एक वार्ड के अंदर 4 कॉरपोरेटर होते हैं। तो वार्ड 1 में 4 सीट, चारों बीजेपी। वार्ड 2 में 4 सीट, चारों बीजेपी। वार्ड 3 में 4 सीट, चारों कांग्रेस। वार्ड 4 में 4 सीट, चारों बीजेपी। टोटल 7 वार्ड होगा 28 सीट के लिए। वार्ड 5 में 4 सीट, 1 बीजेपी, 3 आप। वार्ड 6 में 4 सीट, चारों बीजेपी। वार्ड 7 में 4 सीट, 1 बीजेपी और 3 कांग्रेस। तो दोस्तों जरा ये समझिएगा कि गारियाधार के विधायक सुधीर वाघानी जी गारियाधार नगर पालिका के वार्ड 1 नंबर में रहते हैं और वार्ड 1 नंबर में पूरी पैनल भारतीय जनता पार्टी की भी जीती है और आम आदमी पार्टी का ये वार्ड 1 नंबर का पूरा वार्ड का पैनल आम आदमी पार्टी का हार गया। और जरा दोस्तों इसको एलिब्रेट कर दें। गारियाधार नगर पालिका में कुल 28 बैठक, मतलब ऐसे समझिए, गारियाधार में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सुधीर वाघानी जी और गारियाधार नगर पालिका में कुल 28 बैठक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 बैठक पर विजय प्राप्त हुआ, कांग्रेस को 7 पर हुआ और आम आदमी पार्टी को केवल 3 बैठक पर विजय प्राप्त हुआ। और उसमें भी वार्ड नंबर 1 जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सुधीर वाघानी जी रहते हैं, 4 के चारों सीट पर पूरी आपकी पैनल हार गई और वहां से बीजेपी को विजय मिला। अब आइए दोस्तों गारियाधार से बाहर निकलें बोटाद नगर पालिका। बोटाद नगर पालिका की स्थिति यह है कि यहां से विधायक हैं उमेश मकवाना जी आम आदमी पार्टी से। वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उमेश मकवाना जी को 80,581 मत आया था और वो 2,779 मतों से विजयी रहे थे आम आदमी पार्टी के। अब देखिए जरा इस चुनाव में क्या हुआ। तो बोटाद नगर पालिका में कुल बैठक है 44, वहाँ 11 वार्ड है, एक वार्ड में 4 बैठक। बीजेपी को मिला 41, कांग्रेस को मिला 3 और उमेश मकवाना जी उस बोटाद के विधायक हैं और नगर पालिका उनकी पार्टी को आया नील बटा सन्नाटा, 0 सीट। तो जरा दोस्तों इसको समराइज कर दें। बोटाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उमेश मकवाना जी और अभी बोटाद नगर पालिका का चुनाव हुआ, इसमें कुल बैठक है 44, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 41 बैठक पर विजय हुआ और कांग्रेस को 3 बैठक मिला और आम आदमी पार्टी जिसको कि प्रतिनिधित्व दे रहे थे उमेश मकवाना जी, एक भी सीट नहीं मिला, 0 अंडा मिला इनको। अब जरा इसका डिटेल्स देखिए दोस्तों। मैं फिर से बताऊं कि गुजरात में एक वार्ड के अंदर 4 कॉरपोरेटर होते हैं। तो अगर बोटाद में 44 वार्ड है, ये 44 कॉरपोरेटर है तो 11 वार्ड होगा। तो देखिए वार्ड नंबर 1 4 सीट बीजेपी बिन हरीफ निर्विरोध चारों सीट जीती थी। वार्ड नंबर 2 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। वार्ड नंबर 3 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। वार्ड नंबर 4 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। अब आइए वार्ड नंबर 5 4 सीट, 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस विजयी रहा। वार्ड नंबर 6 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। वार्ड 7 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। वार्ड 8 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा, माने पूरी की पूरी पैनल जीत गई। वार्ड 9 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा।
वार्ड 10 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा, और वार्ड 11 4 सीट, चारों पर बीजेपी विजयी रहा। मतलब 44 बैठक में से 41 बैठक बीजेपी जीता, 3 कांग्रेस जीता, और आम आदमी पार्टी के उमेश मकवाना जी के विधायक होने के बावजूद वहां से आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाया। अब आइए मैं तीसरे नगर पालिका की बात करूं, जामजोधपुर नगर पालिका। तो मैं यहां एक परिचय दे दूं कि जामजोधपुर विधानसभा से हेमंत भाई अहिर, जिनको कि हेमंत भाई खाबा हम लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इनको 71,397 मत मिला था, यानी इतने लोगों का समर्थन, और ये 10,403 मतों से विजयी हुए थे। लेकिन जरा देखिए कि इस चुनाव में क्या हुआ। तो जामजोधपुर नगर पालिका में कुल बैठक 28, बीजेपी को मिला 27, कांग्रेस को मिला 0, और हेमंत खबा जी के आम आदमी पार्टी को मिला 1 सीट, और वह भी एक व्यक्ति पूर्व बीजेपी का ही सदस्य हैं। उनको जब बीजेपी टिकट नहीं दिया तो वो इधर आ गए। तो अगर आप उसको बीजेपी का मेंबर भी मान लीजिए तो यहां से भी आम आदमी पार्टी को 0 सीट ही मिला, नहीं तो तकनीकी रूप से 1 सीट मिला। जरा सोचिएगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का जनाधार क्या है गुजरात में। क्या आम आदमी पार्टी इस परफॉर्मेंस पर गुजरात जीतेगी अगला विधानसभा का? जरा इसको मैं एक समरी कर दूं कि गारियाधार विधानसभा से सुधीर भाई वाघानी आम आदमी पार्टी के विधायक, गारियाधार नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को मिली 3 सीटें, बोटाद विधानसभा से उमेश भाई मकवाना आम आदमी पार्टी के विधायक, बोटाद में आम आदमी पार्टी को मिला अंडा 0 सीट, जामजोधपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खबा और आम आदमी पार्टी को मिलता है 1 सीट। तो क्या इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर आज ही घोषणा कर दिया जाए कि 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बड़े लीड से हारेगी और फिर वही 4 या 3 सीटों पे सिमट जाएगी? अब आइए दोस्तों जामजोधपुर नगर पालिका की स्थिति देखें। वार्ड नंबर 1 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 2 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 3 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 4 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 5 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 6 चारों सीट बीजेपी, वार्ड नंबर 7 में 4 में से 3 बीजेपी और 1 आप। लेकिन यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के विजेता लालजी भाई बिंझूड़ा पूर्व में बीजेपी से पालिका के प्रमुख थे। जब उनको बीजेपी टिकट नहीं दिया तब जाकर के वो आम आदमी पार्टी से टिकट लिए। तो इनके जीत में हेमंत खबा जी के लोकप्रियता का कहीं कोई जगह नहीं है। ये अपने लोकप्रियता पर चुनाव जीते हैं और ये आज न कल बीजेपी में ही फिर से शामिल हो ही जाएंगे। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगी कि फिर से प्रमुख बना देते हैं, आ जाओ। और ये तो 1 हैं, तो 1 का 2/3.75 नहीं होता है तो 100% विलय हो जाएगा, पार्टी 0 हो जाएगी 2 सेकंड में। तो ये जो है आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब रहा। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि गारियाधार में सुधीर भाई वाघानी जैसे अत्यंत लोकप्रिय विधायक आम आदमी पार्टी से होने के बावजूद आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। बोटाद से अत्यंत प्रचंड और भव्य जीत जीतने वाले उमेश मकवाना जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बोटाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली। और जामजोधपुर में हेमंत खबा साहब जो कि 10,000 के मतों से विधानसभा का चुनाव जीते थे, जामजोधपुर नगर पालिका में 1 सीट मिला और वह भी पूर्व बीजेपी का ही व्यक्ति हैं। तो क्या यह परफॉर्मेंस इस ओर संकेत नहीं कर रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में कहीं ये तीनों हार का मुंह देखने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 0 हो जाए?
एक भी विधायक नहीं बचे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।